फ्रेंड्स, आज का ये हमारा वीडियो है सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ। आपने 3 लॉ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप इससे पहले वाले वीडियो को देख लें और फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ आप देख लें। उसी के बाद ये वीडियो आपका हेल्प करेगा, अदरवाइज कोई काम में नहीं आएगा। पहला फर्स्ट लॉ, फिर सेकेंड लॉ, देन थर्ड लॉ, उसके बाद आप यहां पर आइएगा। टॉपिक क्या है? सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ। अब बताइए, कोई भी चीज रियल मतलब कहने का मतलब क्या है? 1 2 3 है, रियल आप उसे क्यों बोल रहे हो? इसका कारण है कि फर्स्ट लॉ भी उससे रिलेट है और थर्ड लॉ भी उससे रिलेट है। या आप हम ऐसा कर सकते हैं कि जो सेकेंड लॉ है उसी से फर्स्ट लॉ निकला है और उसी से थर्ड लॉ निकला है। देन यू कैन से फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ इज ऑल्सो कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ। दिस इज वाई सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ। आई बात समझ में? तो हमने क्या देखा, सेकेंड लॉ रियल लॉ क्यों है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। तो पहले क्या था? फर्स्ट लॉ। पहले फर्स्ट लॉ को आप समझिए, क्योंकि आपने पढ़ लिया है, नहीं देखा है तो वीडियो जाइए देखिए, फिर यहां पर आइए मेरे पास। और अगर आपने देख लिया है तो मैं फिर से एक बार रिवाइंड करा देता हूं कि जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, जब कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में कंटिन्यू रहेगी, जब तक कि उस पर फोर्स एक्ट नहीं करता है। तो इसको हम एक अलग तरीके से अगर समझाएं, बॉडी में एक्सेलरेशन तभी होगा जब फोर्स अप्लाई होगा। एक्सेलरेशन मतलब क्या होना है? चेंज होना। रुका हुआ है तो चलने लगा, चलने है तो रुक गया, या तो स्पीड उसकी बढ़ गई घट गई, वो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन का बात हो रहा है। ठीक है ना? तो बॉडी में चेंजेस तभी आएगा जब उस पर फोर्स एक्ट करेगा, यानी बॉडी में एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन तभी आएगा जब उस पर फोर्स एक्ट करेगा। समझ रहे हैं? और जो सेकंड लॉ था वो था हमारा फोर्स लॉ था, जो क्या बोलता था? F प्रोपोर्शनल टू डीपी। सेकंड लॉ क्या बोलता था? F प्रोपोर्शनल टू डीपी अपॉन dt। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 होता था, इक्वल टू भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, और उसी से निकलता था हमारा F इज इक्वल टू ma। ये दो चीज हम सेकंड लॉ में देखा था। ठीक है? और थर्ड लॉ में क्या देखा था हम लोगों ने? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, तो ए जो बी पर फोर्स लगाता है, सेम फोर्स बी ए पर लगाता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे डायरेक्शन की बात करेंगे तो एरो यहां पर वेक्टर फॉर्म शो कर देंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। थर्ड लॉ का, ठीक है ना? तो पहले हम लोग शो करते हैं कि फर्स्ट लॉ कंटेन्ड इन सेकंड लॉ। फर्स्ट चीज जो हम पॉइंट सोल्व कर रहे हैं, जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स द फर्स्ट लॉ कंटेन्ड इन फर्स्ट लॉ कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ। आखिरकार इसका मतलब आप हिंदी में अच्छी तरह ये समझ लीजिए कि फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ से ही निकला है ना? तो अब देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। तो क्या कहता है भाई? सेकेंड लॉ क्या कहता है? F इज इक्वल टू ma। ये सेकेंड लॉ से आया ना, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? F इज इक्वल टू ma। हमने कहा सेकेंड लॉ नहीं है, फोर्स नहीं है। F इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। जब F 0 हो जाएगा तो ma क्या बचेगा? ma भी तो 0 होगा। अब हम लोग थोड़ा सा पड़ गए यहां पर विकट स्थिति में। सर ma 0 तो हो सकता है मास ही 0 हो, या हो सकता है एक्सेलरेशन ही 0 हो। जब आप कोई ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहे हैं, और जब ऑब्जेक्ट है तो वो 0 नहीं हो सकता, उसका मास कभी। ऑब्जेक्ट है नहीं, मास है, तो मास कभी 0 नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या पॉसिबल है? एक्सेलरेशन 0। अब थोड़ा देर पहले मैंने आपको बता दिया था एक्सेलरेशन 0 है मतलब, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? याद है ना आपको? v माइनस यू बाय टी। ये है एक्सेलरेशन के बराबर। अब देखिए, जब एक्सेलरेशन हमारा 0 हो गया, जब एक्सेलरेशन हमारा 0 हो गया तो v माइनस यू भी क्या हो गया? 0 हो गया। तो v किसके बराबर हो गया? u। v और u समझ रहे हैं? v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। मतलब अगर इनिशियली बॉडी 0 है, रुका हुआ है, तो v भी 0 हो गया, यानी वो रुका है तो रुका ही है। क्यों? कब तक? जब तक कि फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स यहाँ लगा नहीं रहे हम लोग, है ना? उसी तरह अगर u चल रहा है किसी स्पीड से, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो फाइनल भी वही चलेगा। क्यों? फोर्स इस पर नहीं लग रहा है ना? तो सेकंड लॉ हमने लिया, ये क्या था हमारा? सेकंड लॉ था। क्या प्रूफ कर दिया? फर्स्ट लॉ प्रूफ कर दिया। तो हम क्या लास्ट में लिखेंगे? सो वी कैन राइट हियर कि फर्स्ट लॉ कंटेन्ड इन सेकंड लॉ। ये हमारा क्या था? हमने दिखाया कि फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ से ही निकला है। उसके बाद समझिएगा ध्यान से। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, थर्ड लॉ कंटेन्ड इन सेकंड लॉ। तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा इसे। हम लोग समझने वाले हैं यहां पर थर्ड लॉ कंटेन्ड इन, फर्स्ट की जगह क्या कर देते हैं? इसको थर्ड कर देते हैं। कर दिया, चलो। थर्ड लॉ कंटेन्ड इन सेकंड लॉ।
ओके, तो अब देखिएगा बेटा ध्यान से, मान लीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है ना, दोनों क्या कर रहा है एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, ये ए है और ये बी है। इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ में जाके। न्यूटन का थर्ड लॉ वीडियो अगर आपने देख लिया है तो इसे इजिली करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं समझा देता हूं, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। एफ ए बी दोनों मान लीजिए शॉर्ट टाइम डेल्टा टी के लिए कॉन्टैक्ट में आया है। जब डेल्टा टी टाइम के लिए कॉन्टैक्ट में आया है, ऑब्वियस सी बात है जब एक दूसरे पर फोर्स लगाए कुछ तो फोर्स लगाएगा। इसने ए पर लगा फोर्स एफ ए बी, तो ए पर फोर्स कौन लगा रहा है, बी, तो इसे लिख सकते हैं एफ ए बी को फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। आ गया। और उसी तरह क्या ए चुप बैठेगा, ए भी तो बी पर फोर्स लगाएगा, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। आप राइटिंग से ज्यादा मेरे वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना आप लोग। तो अब देखिए एफ ए बी हो गया, एफ बी है, चलो वेक्टर क्वांटिटी है लगा दिया। अब जब फोर्स लगाइएगा तो क्या होगा, मोमेंटम में चेंज आएगा कि नहीं आएगा। मान लीजिए डेल्टा पी ए चेंज इन मोमेंटम इन ए, ये आ गया हमारा चेंज इन मोमेंटम इन ए में जो चेंज आया वो है क्या है, वो हमारा चेंज इन मोमेंटम इन ए, वो हमारा डेल्टा पी ए। डेल्टा पी बी क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम इन बी में जो चेंजेस आया है। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आखिरकार ये जो फोर्स ऑफ कांटेक्ट होगा कुछ टाइम तो लेगा। ऑब्जेक्ट ये है, दोनों को हमने देखिए यहां पर टकरा दिया, कुछ तो टाइम, बहुत कम टाइम लेकिन टाइम लिया, वेरी स्मॉल टाइम है। तो मान लीजिए वो टाइम है डेल्टा टी। डेल्टा इज द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, या आप इसको कह सकते हैं टाइम ऑफ इंपैक्ट। ठीक है, तो डेल्टा टी। अब देखिए तो रेट इन चेंज इन मोमेंटम, रेट इन चेंज इन मोमेंटम इन ए क्या हो जाएगा, डेल्टा पी ए बाय डेल्टा टी। रेट मतलब क्या, किसी का रेट निकालना तो उसका टाइम से उसको डिवाइड कर दीजिए। उसी तरह रेट इन चेंज इन मोमेंटम इन बी क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बी अपॉन में डेल्टा टी। लेकिन हम जानते हैं मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि अब आप लोग अगर उसमें 9th क्लास में पढ़ते तो आपको वेक्टर की सिंबल की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आप 11th में अगर हैं तो यू नीड टू अप्लाई। तो 9th क्लास वाले बच्चे यहां पर वेक्टर साइन नहीं लगाइएगा और 11th वाले यहां पर लगा लीजिएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा स्मार्ट होते हैं। तो अगर देखिए क्योंकि हम 11th के लिए कर रहे हैं वीडियो, थोड़ा सा यहां पर स्मार्ट होने की जरूरत है। अगर आप स्मार्ट नहीं होते तो 9th में होते, 9th में होते तो ये जो मैं करने जा रहा हूं वो करने की जरूरत नहीं होती। यहां तक पहले आप लोगों ने समझ लिया इन चीजों को, अगर नहीं तो रुकिए और थोड़ा देर समझिए, और समझने के बाद तब क्या कीजिए, तब आप आइए मेरे साथ इस तरफ। तब इस तरफ आने का मतलब यह है कि आखिरकार ये बताओ कि न्यूटन ने क्या कहा था। न्यूटन ने कहा था कि फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट इन चेंज इन मोमेंटम, है कि नहीं। तो एफ इज, देखिए थोड़ा मैंने इसलिए कहा था 11th के लिए मैं क्या बातें कर रहा हूं वो समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर डेल्टा टी बहुत स्मॉल है तो इसी चीज को हम लोग लिख देते हैं डीपी बाय डीटी। तो 9th क्लास वाले इस चीज को नहीं लिखेंगे, इस चीज को इसी लिखेंगे। एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, या कांस्टेंट लेते हैं, और कांस्टेंट हम लोगों ने निकाला था एफ इज इक्वल टू में कांस्टेंट हम लोग 1 कंसीडर करते हैं। डायरेक्ट आप लीजिएगा एफ इज इक्वल टू डीपी, ए के लिए सोच रहे हैं ना, तो एफ ए बी ले लेंगे। जो ए पर जो फोर्स लगा है उसी कारण से ए में चेंज आया है, डीपी ए बाई डी टी। उसी तरह एफ बी ए क्या हो जाएगा, डीपी बी बाय डी टी। बी में क्यों चेंजेस आया, ए से उसे फोर्स लगाया, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। और ए में क्यों चेंजेस आया, क्योंकि उसके बाद बी ने फोर्स लगाया, एफ ए बी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ये हमारा हो गया। अब थोड़ा सा बेटा यहां पर समझते हैं अच्छे तरीके से। वो क्या समझते हैं प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। अब क्या किया, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, फिर बता रहा हूं। अगर आपके पास ए और बी दो आदमी है, इसके पास है 100 रुपया, इसके पास है 200 रुपया, ठीक है ना। बाहर से हम इसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। टोटल कितना है आपके पास, 300 रुपया। लेकिन जब इसने 50 इसको दे दिया, अब इसके पास कितना बचा, 150 हो गया, चेंज आ गया इसमें भी चेंज आ गया। ये दोनों एक दूसरे के कारण चेंज निकाल रहा है, समझिएगा। लेकिन जब टोटल देखिएगा तो ये 300 ही होगा, 150 और 150, है कि नहीं। लेकिन बाहर से हमने कुछ नहीं दिया है, तो टोटल जो चेंज दिखे आपस में तो चेंज हुआ, लेकिन क्या टोटल चेंज आया नहीं, क्यों, क्योंकि हमने बाहर से नहीं दिया है, समझ रहे हैं। उसी तरह अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स 0 है,
इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, dpa बाई dt प्लस dpb बाय dt, वो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 की। तो अभी जस्ट देखा टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, ये तो चेंज इन मोमेंटम इन ए, ये चेंज इन मोमेंटम इन बी, तो टोटल क्या, दोनों का सम हो गया। जब फोर्स लगाया ही नहीं बाहर से, जब एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो ये भी 0 हो गया, और ये किसके बराबर है, FAB के बराबर है। इसे हमने लिख दिया FAB, और इसे क्या लिख दिया, FBA, वो किसके बराबर हो गया, 0 के। तो FAB किसके बराबर है, माइनस FBA के, ये बराबर है ना। इसलिए क्या होगा, ये क्या कौन सा लॉ था, ये तो थर्ड लॉ था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, था ना। कहां से लाए थे हम लोग, ये जो चीज आप लिखते हो ये किसी कहां से लिखते हो, सेकंड लॉ, सेकंड लॉ का यूज किया, थर्ड लॉ प्रूफ कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड लॉ ऑल्सो कंटेन्ड इन सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑल्सो कंटेन्ड इन सेकंड लॉ, हमने पहले देख लिया है। फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन सेकंड लॉ, फर्स्ट भी सेकंड से निकला है, थर्ड भी सेकंड से निकला है, कौन बॉस, सेकंड लॉ। सो सेकंड लॉ इज द, इतना लिखने के बाद लिख देंगे, सिंस थर्ड लॉ ऑल्सो कंटेन्ड इन सेकंड लॉ एंड हेंस we can say second law is the real law of motion. Okay, ये हमारा वीडियो था, second law is the real law। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद ही किसी स्कूल के एग्जाम में ये नहीं आता है, पहले बता रहा हूं मैं 11th क्लास में, इसलिए इसे आप ध्यान से देखेंगे। और इसके नोट्स के लिए मेरे साइट पर या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, उसमें आप देख लीजिएगा, आपको इसका नोट्स भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे अपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट, ठीक है। तो अभी इतना रखिए, इस पर बेस्ट क्वेश्चन कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए इन चीजों को, उसके बाद तब आप अपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट में चलिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।